हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए हम आज आपको इस तरह का ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो मैंने आधा मीटर का कपड़ा लिया है और ये हम ड्रॉ करेंगे 34 साइज का। इसका लंबाई हम रखेंगे 13 इंच रेडी, तो इसे हम 1 इंच बड़ा कर लेंगे। इसका शोल्डर हम रखेंगे 7 इंच और इसका आर्म होल भी हम रखेंगे 7 इंच। इसका चेस्ट रखेंगे 34 का फोर्थ 8.5 इंच और इसका मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। गले का चौड़ाई हम रखेंगे 6 इंच और गले की गहराई हम रखेंगे 2 इंच। फ्रंट और बैक हम सेम कटिंग कर लेंगे इस तरह से डबल करके। इसके बाद हम डाट लगाएंगे। ये देखिए, मैंने ऊपर से 9 इंच पर निशान लगाया और बीच से 3.5 इंच पर निशान लगाया है। बैक पार्ट के लिए हम हाफ इंच लेकर डाट के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। दूसरे तरफ भी हम सेम उसी तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच लेकर, ये देखिए ऊपर से यहाँ भी 9 इंच पर निशान लगाया है। फ्रंट के लिए हम 1 इंच का डाट लगाएंगे। दूसरे तरफ भी हम सेम उसी तरह से डाट का निशान लगा लेंगे। गला पर लगाने के लिए हम इस तरह से पट्टी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से रख के हम फ्रंट और बैक दोनों तरफ का पट्टी निकाल लेंगे। इस तरह से नाप के, ये देखिए 1.5 इंच, यहाँ पर भी 1.5 इंच, इस तरह से राउंड में हम 1.5 इंच नाप कर पट्टी कटिंग कर लेंगे। इस पट्टी का हम अस्तर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने डबल में लिया है अस्तर, तो ये हमारा 2 पीस में निकल आएगा। इसके बाद हम कमर के लिए 1.5 इंच का पट्टी निकाल लेंगे।
और आर्म होल के लिए तिरछी पट्टी निकालेंगे। इसके बाद हम सिलाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डाट पर सिलाई लगा लेंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया था। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों तरफ हम इस तरह का डाट लगा लेंगे। जो हमने कमर के लिए पट्टियाँ काट के रखी है इस तरह से जोड़ लेंगे। इसके बाद एक तरफ फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले। फिर इसे हम इस तरह से कमर पर जॉइंट कर लेंगे। कमर पट्टी जोड़ने के बाद इस पर हम एक मोटा सिलाई लगा लेंगे। ये तुरपाई होने के बाद इसे हम बाद में खोल लेंगे। इसके बाद जो हमने तिरछी पट्टियाँ काट के रखी थी उसे हम इस तरह से जोड़ लेंगे। इसे हम आर्म होल पर लगाएंगे। आर्म होल पर तिरछी पट्टी जोड़ लेंगे। फिर इसे हम एक बार फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। और इसके बाद इस तरह से हम यहाँ पर एक फाइनल सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ का आर्म होल को तैयार कर लेंगे। इस तरह से तैयार हो गया है। इसके बाद जो हमने गले के लिए पट्टियाँ काट के रखी थी उसे हम इस तरह से रखेंगे और मेन फैब्रिक को अलग से जोड़ लेंगे इस तरह से, और अस्तर को अलग से जोड़ लेंगे।
इसके बाद जो हमने पट्टियाँ जोड़ के रखी है उसे हम इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम बाहर के साइड इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा लिया है। इसके बाद हम इसे पलट कर आयरन कर लेंगे। ध्यान रहे जिस तरफ से हमने सिलाई किया है उस तरफ अस्तर दिखना नहीं चाहिए। इसे हम इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद जो छोटा बड़ा हो रखा है उसे हम बराबर कर लेंगे। फिर इस जॉइंट से इस जॉइंट तक इस तरह से डबल करके हम इसका सेंटर निकालेंगे। इसके बाद ये ब्लाउज का भी सेंटर निकालेंगे। और इस सेंटर को पट्टी के साथ मिलाकर हम उल्टे साइड से सिलाई करना शुरू करेंगे। यहाँ से लेकर इस तरह से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। सिलाई करने के बाद पूरे राउंड में हम इस तरह से छोटा छोटा कट लगाएंगे। इसके बाद ये जो पट्टी हमने सिलाई कर लिया है इसे पलट कर सीधे तरफ इस पर एक दबाकर एक सिलाई चलाएंगे। हमने सिलाई कर लिया है। इसके बाद हम इसका फिटिंग लगाएंगे। इस तरह से डबल करके चेस्ट पर हम 8.5 पर निशान लगाएंगे और कमर पर हम 6.5 पर निशान लगाएंगे। इस तरह से दोनों तरफ हम निशान लगा लेंगे 8.5 6.5 पर। इस पर हम साइड जिप लगाएंगे, तो एक तरफ हम फिटिंग कर लेंगे इस तरह का सिलाई लगाकर और दूसरी तरफ हम जिप लगाएंगे। इस तरफ हम जिप लगाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्क किया है और जहाँ पर हमने 2 इंच का मार्क किया है वहाँ से उसे हम सिल लेंगे। इसके बाद इस पर हम जिप लगाएंगे।
जहाँ से हमने फिटिंग करके रखा है, ये देखिए, वहाँ तक का कपड़ा हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से नीचे इसका हम जिप रखेंगे और एकदम किनारे पर एक सिलाई चलाएंगे। इसके बाद इस तरह से हम चेन को बंद कर लेंगे और इसे इस तरफ का दूसरे तरफ का कपड़ा को हम इस तरह से बराबर करके यहाँ से इस तरफ 1/2 इंच का सिलाई ले लेंगे। एक्स्ट्रा जिप को हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर एक हुक लगा लेंगे नीचे की तरफ। ब्लाउज सिल के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो मैं लाती रहती हूँ, तो सबसे पहले वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पर क्लिक करें।